नमस्कार, एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज अपन अल्टरनेटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन जो अल्टरनेटर था उसके अंदर जो ईएमएफ था, ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, उसकी आवृत्ति ज्ञात करने के फॉर्मूले और उसका एक अपन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का जो बेल है वो प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटर्स का वर्गीकरण, या जिसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर। जो क्लासिफिकेशन है अल्टरनेटर का वो अपन पढ़ेंगे। तो जो अल्टरनेटर का वर्गीकरण है वो मुख्यतः प्राइम मूवर, घूमने वाले भाग, फेज है और उत्तेजना एक्साइटेशन और उसकी पोल की संरचना। इस प्रकार से वर्गीकरण मुख्य भागों में इसको विभाजित किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइम मूवर के आधार पर। जो प्राइम मूवर होता है उसके आधार पर सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया गया है। तो प्राइम मूवर के आधार पर भी कितने प्रकार का होता है। पहला होता है वाटर टरबाइन। जो वाटर टरबाइन होता है उसके द्वारा जो अल्टरनेटर होता है उसको घुमाने के लिए जो अपन काम में लेते हैं टरबाइन होता है, जिसके ऊपर वाटर है, जो पानी है, उसकी जो धारा है वो गिराई जाती है। और धारा को गिराने से वो जैसे टरबाइन में धारा गिरती है, एक टरबाइन एक पंखा होता है, पंखा उस प्रकार का एक होता है पंखा। तो इस प्रकार से उसकी संरचना होती है कि जैसे उस पर पानी गिरता है तो उसके ऊपर पानी गिरने के कारण वो घूमता है, और घूमने के कारण उसके बाद ये घूमता है तो इस टरबाइन है उसको अल्टरनेटर से है उस कनेक्ट किया जाता है। अल्टरनेटर से कनेक्ट करने के कारण ये है जैसे ही जो है पानी है, जो पानी की धारा है, जैसे ही टरबाइन के ऊपर गिरती है, टरबाइन पर गिरने से जो टरबाइन है घूमेगा, और टरबाइन के घूमने के कारण या जिसे अपन बोल सकते हैं प्राइम मूवर भी अपन बोल सकते हैं। प्राइम मूवर होता है जो कनेक्ट होता है उससे, उसके अंदर क्या होता है टरबाइन लगा हुआ होता है, और टरबाइन के ऊपर पानी गिरने से तो वो घूमता है, और घूमने के कारण जो अपना जो अल्टरनेटर होता है जिसका जो रोटर है वो भी आर्मेचर बोल सकते हैं जिसे, वो भी घूमता है। और उसके बाद में बात करते हैं स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन ये होता है भाप। ये इसको या तो अपन घुमाने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो भाप है या जो भाप गर्म गैस है, जो भाप है उसको भी अपन धारा के रूप में एक जो अपना स्टीम टरबाइन है उसका प्रयोग करके इसको अल्टरनेटर को घुमाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात आती है उसके बाद में थर्ड नंबर पर ऑयल टरबाइन, ऑयल इंजन टरबाइन। इसके अंदर ऑयल है, जो अपना ऑयल होता है, जो ऑयल है, ऑयल इंजन है, इसका ऑयल इंजन जो होता है उसका प्रयोग करके भी जो अल्टरनेटर है उसको अपन उसका जो आर्मेचर है उसको घुमाने का भी अपन कार्य कर सकते हैं। घुमाकर भी अपन इसको इसके द्वारा भी इसको घुमाकर भी अपन ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। तो पहला तो क्लासिफिकेशन था 3 प्रकार का, इसके अंदर प्राइम मूवर के आधार पर था जो मुख्यतः 3 प्रकार का, वाटर टरबाइन के द्वारा, दूसरा था स्टीम टरबाइन के द्वारा, और थर्ड था ऑयल इंजन के द्वारा था। जो ऑयल इंजन होता है जिसके अंदर ऑयल डलता है, ऑयल डलने के कारण जो इंजन स्टार्ट होता है ऑयल पे कार्य करता है, तो उसके द्वारा भी अपन जो अपना अल्टरनेटर है उसके आर्मेचर को घुमा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना घूमने वाले भाग के आधार पर। जो अल्टरनेटर का जो घूमने वाला जो भाग होता है उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बात करते हैं, सबसे पहला है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। आर्मेचर रोटेटिंग प्रकार के आर्मेचर के रूप में भी पहला वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर के बारे में। जो रोटेटिंग फील्ड है उसके
रूप में, अर्थात इसका दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, स्टार्टिंग आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर, और दूसरा है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है। इसका डिटेल से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे जैसे पहले इसका प्राइम मूवर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद घूमने वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे, फेज के बारे में, और इस प्रकार से सभी हैं उनको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इसका जो होता है डिटेल्स है स्टार्ट की, ये कितने प्रकार के होते हैं, अपन किस किस को अपन पढ़ने वाले हैं, तो वो है। इसके बाद में बात करते हैं अपन फेज की संख्या के आधार पर। फेज मुख्यतः दो, सिंगल फेज या और बहुफेज, या बहुफेज को बोल सकते हैं अपन, थ्री फेज भी बोल सकते हैं, सिंगल फेज, एकल फेज भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो फेज की संख्या के आधार पर भी जो अपना आर्मेचर होता है, आर्मेचर है, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जो फेज है कितने प्रकार का, दो प्रकार का, पहला है सिंगल फेज, दूसरा है बहुफेज, या इसे अपन बोल सकते हैं थ्री फेज भी अपन इसे बोल सकते हैं, या इसको अपन हिंदी में ही लिख देता हूं, थ्री फेज अल्टरनेटर। इसको अपन बहुफेज या फिर थ्री फेज अल्टरनेटर भी अपन बोलते हैं। बात करते हैं इसके आगे उत्तेजना के आधार पर। जो उत्तेजना विधि है, जो इसको एक्साइटेशन की है, जो आर्मेचर है उसको उत्तेजित करने की विधि के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार से, दो प्रकार के इसका वर्गीकरण किया गया है। अपन ने इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जो एक्साइटर है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था, और जो अपना रोटर है, आर्मेचर है अल्टरनेटर का, उसको उत्तेजित करने के बारे में अपन ने पढ़ा था। दो प्रकार से पढ़ा था, स्व उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं, अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उसके अंदर जाकर अभी आप पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्व उत्तेजित की। स्व उत्तेजित अर्थात स्व, सेल्फ एक्साइटेड। जो सेल्फ एक्साइटेशन है वो होता है, इसको बाहरी अपने को उत्तेजित करना नहीं होता है और बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। और बात करते हैं सेकेंड नंबर की, पृथक उत्तेजित, अर्थात इसको अपने को बाहर से डीसी है या वो डीसी जनरेटर है उसको कनेक्ट करके इसे उत्तेजित किया जाता है, अर्थात ये स्वयं उत्तेजित नहीं होता है, इसको बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा हो गया पृथक उत्तेजित। उसके बाद में बात करते हैं पोल की संख्या के आधार पर। जो अल्टरनेटर के अंदर, जो अपना अल्टरनेटर है उसके अंदर पोल्स होते हैं, उनकी संरचना के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तो संरचना के आधार पर इसका मुख्यतः दो प्रकार से, सैलिएंट और सिलेंड्रिकल, या जैसे अपन बोलते हैं स्मूथ सिलेंड्रिकल भी अपन बोल सकते हैं इसको। तो बात अपन ने इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं कि सैलिएंट पोल रोटर होता है और स्मूथ या जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, अल्टरनेटर है, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें सैलिएंट पोल रोटर की। जो सैलिएंट पोल रोटर मैंने बताया था कि इसका जो अक्षीय व्यास होता है, अक्षीय लंबाई तो कम अधिक होती है अक्षीय लंबाई, और उसका जो ये अपना सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, सैलिएंट पोल रोटर है पहला, उसकी व्यास तो अधिक होता है और जो अक्षीय लंबाई होती है वो कम होती है, जिसके कारण इसकी जो घूर्णन गति होती है वो कम होती है, और ये जब चलता है तो ये जो शोर है, जो आवाज है वो ज्यादा करता है। तो कम गति के लिए अपन किसको काम में ले सकते हैं, सैलिएंट पोल रोटर को अपन काम में ले सकते हैं। जो सैलिएंट पोल अपना जो अल्टरनेटर होता है वो काम में लेते हैं। और दूसरा बात करते हैं स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल रोटर। इसका जो रोटर होता है, जो अल्टरनेटर है ये इस प्रकार का, तो इसका जो रोटर होता है वो सिलेंड्रिकल, जो सिलेंडर के आकार का होता है, जिसके अंदर सिलेंडर की बात करते हैं अपन, तो इस प्रकार से इसका अक्षीय लंबाई ज्यादा होती है और इसका जो व्यास होता है, जो इस अल्टरनेटर के अंदर जो रोटर काम में लिया जाता है उसका जो व्यास होता है वो कम होता है। इसका व्यास कम होता है जिसके कारण इसकी घूर्णन गति है वो अधिक होती है और ये आवाज भी
कम उत्पन्न करता है, और ये इससे भी जो सेलिएंट पोल रोटर है इससे समुद्र इसीलिए नाम लिया गया है क्योंकि ये घूमता है, तब ये घूमने के अंदर आवाज उत्पन्न नहीं करता है, आसानी से ये घूमता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो भी जो सेलिएंट पोल रोटर है उससे इसकी अधिक होती है। तो ये थे अल्टरनेटर का वर्गीकरण अपन ने पढ़े। इसके बारे में डिटेल से अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे प्राइम मूवर के आधार पर, उसके बाद में पढ़ेंगे घूमने वाले भाग के आधार पर जो अपना अल्टरनेटर है उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे फेज की जो संख्या है, फेज, सिंगल फेज, बहु फेज, जो इसे बोलते हैं 3 फेज, उसकी संख्या के आधार पर भी अपन अल्टरनेटर्स का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उत्तेजना विधि के आधार पर, एक्साइटेशन है उस विधि के आधार पर, जो विधि है एक्साइटेशन उत्तेजन करने की जो विधि है उसके आधार पर भी अपन इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट में अपन पढ़ेंगे इनकी पोल्स की जो संरचना होती है, जो पोल होता है अल्टरनेटर के, जो पोल होता है अल्टरनेटर के अंदर जो रोटर पोल है उसके संरचना के आधार पर, पहला है सेलिएंट पोल रोटर प्रकार का जो अल्टरनेटर होता है वो, उसके बाद पढ़ेंगे अपन स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर के बारे में। तो ये थी आर्मेचर जो अपना अल्टरनेटर है उसका वर्गीकरण की जो महत्वपूर्ण बातें, कितने प्रकार के होते हैं, किसके अंदर किस विभाजन किस प्रकार से इनका किया गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इनके डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।